नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। क्रिकेट, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने जीता स्वर्ण पदक। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश साबले फाइनल में नहीं दिखा सके कोई कमाल। और कोरोना के कारण स्थगित हुए एशियाई खेल अगले वर्ष 23 सितंबर से होंगे। ताशकंद में ये एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 45 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हर्षदा गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली वो देश की पहली लिफ्टर हैं। उन्होंने स्नैच में 69 और क्लीन एंड जर्क में 88 किलोग्राम के साथ कुल मिलाकर 157 किलोग्राम का वजन उठाया। इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही एक अन्य भारतीय सौम्या दालवी 5वें स्थान पर रहीं। प्रेम, क्या कहेंगे हर्षदा के इस परफॉर्मेंस के बारे में? कम उम्र की खिलाड़ी हैं, पुणे से आती हैं, कमाल का प्रदर्शन। देखिए, बहुत ही सुखद खबर है और मैं कहूंगा कि मैं पढ़ रहा था कहीं कि चावल के बोरे उठाने से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की कहानी बड़ी उनकी दिलचस्प है। तो हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली खबर है। और 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी इन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, स्वर्ण पदक जीता था। अभी मैं पीछे कुछ टाइम पहले हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे जहां आप गए हुए थे, आप वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम स्टूडियो में बैठे हुए थे। तो हम जो है बात भी कर रहे थे हमारे श्रोताओं के साथ। आपने वहां की पूरी स्थितियों का जायजा हमको बताया कि गवर्नमेंट किस तरीके से बहुत अच्छे जो है इंतजामात गवर्नमेंट ने किए हुए हैं और खिलाड़ियों की भी जो दिलचस्पी और जो लगन और मेहनत है वो वहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से निकलकर अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनना और एशियन जूनियर यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना, ये हमारे लिए मुझे लगता है कि सरकारें जो प्रयत्न कर रही है, हमारे एथलीट्स की मेहनत तो है ही है, लेकिन सरकारें जो प्रयत्न कर रही है वो प्रयत्न काबिले तारीफ है। हम देख सकते हैं कि ओलंपिक से लेकर जितनी भी बड़ी इवेंट्स है, उन इवेंट्स में जाने से पहले, आने के बाद, इनफैक्ट इन बिटवीन जो इवेंट्स है उनके प्रधानमंत्री जी उन खिलाड़ियों से मुखातिब होते हैं, कभी डायरेक्टली, कभी फोन के थ्रू, तो ये उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि खेल संस्कृति को लेकर ये एक नया अध्याय है जहां हमारे एथलीट्स भी कीर्तिमान रचने में पीछे नहीं है। तो महज 18 साल की है हर्षदा और हम बहुत अच्छी उम्मीदें उनसे कर सकते हैं भविष्य में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनके जो पिता थे वो वेट लिफ्टर बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। फिर वो खेती किसानी में आ गए और जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक दिन उन्होंने देखा कि अपने गांव में 50 किलो के चावल के बोरे को बहुत आसानी से उठाकर वो चलती जा रही थी और वहीं पिता को लगा कि शायद ये वेट लिफ्टर बन सकती हैं। और उसके बाद जो फिर कोचिंग हुई, फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में उन्होंने बढ़िया किया और अब वैश्विक मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी बड़े वैश्विक खेल स्पर्धाओं जैसे ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में भी ये देश का मान बढ़ाएंगी। निश्चित रूप से। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच गॉल में चल रहा पहला क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 342 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 222 रन बना लिए थे। अब्दुल्ला शफीक 112 और मोहम्मद रिजवान 7 रन बनाकर क्रीज पर थे। कल खेल के 5वें और अंतिम दिन मेजबान टीम को जीतने के लिए 7 विकेट की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान को 120 रन की और दरकार है। बाबर आजम ने 55 रन की पारी खेली। इससे पहले श्रीलंका की दूसरी पारी 337 रन पर समाप्त हुई। दिनेश चांदीमल ने नाबाद 94 रन बनाए। प्रेम, यहां से देखने से लग सकता है कि एडवांटेज पाकिस्तान के पास है,
लेकिन हम जानते हैं कि उप महाद्वीप में 5वें दिन की पिच पर स्पिनर्स को खेलना हमेशा से आसान नहीं रहा है। निश्चित रूप से हमेशा से आसान नहीं रहा है, लेकिन देखिए बहुत बड़ा टारगेट है नहीं। और पाकिस्तान की टीम में जैसे बाबर आजम का भी जिक्र किया आपने, बहुत अच्छे प्लेयर्स है और मेजर चीज है कि खेलने के साथ साथ पाकिस्तान की टीम को अभी अगर पीछे कुछ टाइम के प्रदर्शन को देखें तो खिलाड़ी मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। और शायद मुझे लगता है कि क्योंकि बिल्कुल एशियाई महाद्वीप में ही वो खेल भी रहे हैं तो उसकी परिस्थितियों से बहुत अच्छे से वाकिफ है, तो उस हिसाब से शायद कल के दिन हो सकता है कि आसान से दिखने वाले इस लक्ष्य को वो हासिल कर ले। जो अभी ओवरनाइट बैट्समैन हैं अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान, इन पर बहुत दारोमदार होगा, क्योंकि अगर एक बार सेट बैट्समैन आउट हो जाएगा तो फिर श्रीलंका को वापसी का मौका मिल सकता है। बिल्कुल, अगर एक क्रिज पे लंबे टाइम से टिका हुआ बैट्समैन है, अगर वो कल जैसे 5वें दिन अगर शुरू में ही दिन की शुरुआत में ही अगर वो अपना विकेट जल्दी से खो देते हैं तो मुझे लगता है कि जो मेजबान टीम है श्रीलंका टीम है वो शायद मानसिक रूप से हावी हो पाकिस्तान पे, और अगर इसी तरीके से बहुत कम अंतराल में 1-2 विकेट जल्दी चले जाएं तो मैच का रुख बदल भी सकता है। तो दारोमदार निश्चित रूप से रहेगा कि जो सेट बैट्समैन है वो पारी को आगे तक लेके जाएं। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि कल पाकिस्तान और श्रीलंका के इस टक्कर में कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि परिणाम आने की पूरी संभावना बनी हुई है। इंग्लैंड के साथ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 25वें ओवर में 1 विकेट पर 136 रन बना लिए थे। ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का अंतिम एक दिवसीय मैच है। इस मैच के खेलने के बाद वनडे क्रिकेट से वो संन्यास ले लेंगे। स्टोक्स ने 104 वनडे मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है और इस प्रारूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत अपने होम ग्राउंड यानी चेस्टरली स्ट्रीट पर करेंगे। अपने देश को 2019 विश्व कप में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टोक्स ठीक 3 साल बाद इस प्रारूप से संन्यास ले रहे हैं। जो मैच का हाल है उसमें रैफी वैंडर डसन इस समय 58 रन बनाकर खेल रहे हैं और जानेमन मलान 57 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहले मैच पर चर्चा करें। 25 ओवर का खेल लगभग हो गया है, 1 विकेट पर 142। बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है दक्षिण अफ्रीका की टीम। देखिए दोनों बड़े चिर प्रतिद्वंदी लगते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कोर्स दोनों टीमों ने आपस में बनाए भी है कई बार, तो देखना पड़ेगा। हालांकि क्रिकेट में हमेशा से कहते हैं कि कुछ भी इफ बट नहीं होता। जिस दिन जो टीम किस तरीके का प्रदर्शन करती है या किस दिन किस प्लेयर का दिन है आज, उसी हिसाब से मैच जो है बनता और बिगड़ता है। तो कई बार ये होता है कि हमको लगता है टीम बहुत अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन 2-3 विकेट अगर कंटिन्यू गिर जाते हैं टीम के तो वो स्कोर एक छोटे स्कोर में भी तब्दील हो जाता है। तो देखना दिलचस्प होगा। अभी बहुत ज्यादा आइडिया हम लगा नहीं सकते। बेन स्टोक्स की यहां चर्चा जरूर करना चाहेंगे प्रेम। बेन स्टोक्स को इंग्लैंड के टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। टेस्ट टीम में बहुत खराब स्थिति थी। उन्होंने लगातार 4 टेस्ट मैच जितवाए, 3 न्यूजीलैंड के साथ, 1 भारत के साथ। वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं इस इंग्लैंड की टीम का। आपको और पूरे श्रोताओं को याद होगा कि फाइनल में किस ढंग से उन्होंने विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ वो बेहतरीन पारी खेली थी। स्टोक्स का संन्यास लेना, हर खिलाड़ी संन्यास लेता है। उन्होंने संन्यास की जो वजह बताई है कि क्रिकेट इतना ज्यादा हो रहा है, कैलेंडर इतना ज्यादा व्यस्त है कि अपने आप को टेस्ट और T20 के लिए फिट रखने के लिए उन्होंने वनडे से संन्यास लिया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और क्रिकेट कमेंटेटर नासिर हुसैन ने भी कहा है कि सिर्फ ये स्टोक्स की बात नहीं है, हर खिलाड़ी इससे जूझ रहा है। आपका क्या नजरिया है? देखिए बेन स्टोक्स की अगर मैं बात करूं तो वो जिस तरीके से टीम में आए, मुझे लगता है कि एक बिल्कुल सुपरमैन की तरह अपनी टीम में आए। उन्होंने आते ही टेस्ट टीम को भी संभाला और जैसा कि आपने जिक्र किया 2019 में अपनी टीम को जो है उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप भी जितवाया और अब उन्होंने अचानक से संन्यास की घोषणा कर दी। निश्चित रूप से सभी खेल प्रेमियों को चौंकाने वाला निर्णय है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि कहीं न कहीं बहुत व्यक्तिगत भी होता है ये निर्णय। शायद जो उनकी वजह है वो बिल्कुल हमारे सामने है कि क्रिकेट का कैलेंडर इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है। हम देख सकते हैं बल्कि मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। पिछले कुछ टाइम से उनकी फॉर्म वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है और मैं कई बार जिक्र करता हूं, हमारे इस प्रोग्राम में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया है कि खिलाड़ियों को फिजिकल छोड़िए मेंटल रेस्ट तक नहीं मिल पा रहा है और वो बहुत जरूरी है। हम अभी पीछे कुछ टाइम से देख सकते हैं हमारी भारतीय टीम के इतने ज्यादा कप्तान बदले गए हैं अलग अलग सीरीज के लिए कैप्टन में।
अभी जो वेस्ट इंडीज के लिए सीरीज है उसके लिए शिखर धवन को बनाया गया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक हार्श डिसीजन लेने की जरूरत है, लेकिन अगर इस तरीके की फॉर्म में जब आप हो तो जैसे विराट कोहली वगैरह को आराम दे दिया जाना चाहिए। तो बेन स्टोक्स ने जो कारण बताया है वो कारण मुझे लगता है कि सभी खेल प्रेमियों के लिए, क्रिकेट के चयनकर्ताओं के लिए और सभी टीम प्रबंधनों के लिए सोचनीय विषय है। उस पर जरूर सोचा जाना चाहिए कि क्या ऐसा है कि खिलाड़ी अपने परिवार को या खुद को तो वक्त दे ही नहीं पा रहे, लेकिन क्या उनके प्रदर्शन से टीमें भी प्रभावित हो रही है। तो टीमें प्रभावित ना हो, इससे ज्यादा बेहतर है कि उनको रेस्ट दिया जाए, सो दैट कि इस तरीके के चौंकाने वाले डिसीजन हमारे सामने नहीं आए। प्रेम, एक बड़ा सवाल यहाँ एक और खड़ा होता है कि पहले अगर आज से 10-12 साल पहले की क्रिकेट देखें तो अगर टूर नहीं होते थे और डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं होता तो खिलाड़ी अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। अब दुनिया भर की क्रिकेट बोर्ड ये प्लानिंग में लगी रहती है कि जब हमारा कैलेंडर नहीं है क्रिकेट का तो हम अपने घर में डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट करा लें, क्योंकि वो बहुत फायदे का सौदा है। भारत में IPL है, दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया इसलिए खेलने नहीं जा रही है कि वो अपने डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में खेलेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। ऐसे में खिलाड़ी को रेस्ट कहां से मिले? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत बड़ा फायदे का सौदा है। निश्चित रूप से हम सब चाहते हैं कि क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को भी वहां पैसा भी मिलता है, बोर्ड्स को भी पैसा मिलता है, पैसे का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, मार्केट इन्वॉल्व है, लेकिन वहां तक ये चीज ठीक है जहां तक खिलाड़ी का, या अगर वो देश के लिए खेलता है तो देश की टीम का प्रदर्शन जो है वो प्रभावित ना हो। अगर ऐसे में हम मैनेज करके हमारी जो घरेलू लीग है इन सबको खेल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर वो मैनेज नहीं हो पाती तो मुझे ऐसा लगता है कि कैलेंडर इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जहां खिलाड़ियों को आराम पूरी तरीके से मिले, सो दैट कि वो देश की टीम में खेलने के लिए लालायित रहें और देश की टीम में वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्योंकि इस तरीके की इवेंट्स जो है फायदे का सौदा निश्चित रूप से है। नए खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन जो ऐसे खिलाड़ी है, जो अनुभवी खिलाड़ी है, उन लोगों के लिए कई बार बड़ा बोझिल सा महसूस होने लगती है। तो मुझे लगता है यहां एक वे आउट निकालने की प्रबंधनों को जरूरत है। प्रेम, आप खुद भी फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं और फिटनेस की महत्ता को बहुत करीब से समझते हैं। अगर कोई खिलाड़ी चाहे कितना भी फिट हो, इस तरीके के बहुत ज्यादा लेंथी कैलेंडर में खेलेगा तो क्या उसके करियर जो ग्राफ है, जो लॉन्जिविटी है, जैसे तेंदुलकर ने 20 साल से ज्यादा क्रिकेट खेली, अब शायद वो हमें ना दिखे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस, अकेले फिजिकल फिटनेस की हम बात करें वो नहीं होता है। फिटनेस से मतलब है कि आप फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से फिट हो। कई बार हम शारीरिक रूप से बड़े चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हमारे दिमाग में इतने क्योस बने हुए हैं, जहां एक तरफ परिवार भी है, जहां एक तरफ देश के लिए खेलने का बर्डन भी है, जहां अगर वो घरेलू मैदानों पे खेलते हैं तो हमारे दर्शकों का बड़ा जो एक्सपेक्टेशंस होती है, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है, इन एक्सपेक्टेशंस में किस तरीके से एक प्लेयर अपने आप को मानसिक रूप से फ्री रख सकता है, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, ये चीज मैटर करती है। तो कई बार जब ये मानसिक तनाव हावी होता है तब हमें जरूरत पड़ती है कि आप कहीं न कहीं थोड़ा सा रेस्ट लें, तभी जाके आप पूरी तरीके से फिटनेस को जस्टिफाई कर पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल, आपने मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र किया और पिछले दिनों हमने देखा कि जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ग्रैंड स्लैम को बीच में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो मेंटली खुद को फिट नहीं समझ पा रही थी। बिल्कुल। वेस्टइंडीज के 2 खिलाड़ियों लेंडल सिमंस और विकेटकीपर दिनेश रामदिन ने संन्यास की घोषणा की है। सिमंस ने कैरेबियाई टीम के लिए 8 टेस्ट, 68 T20 और इतने ही वनडे मैच खेले। रामदिन ने 74 टेस्ट, 139 वनडे और 71 T20 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। महिला क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 109 रन से हराते हुए 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 371 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टैमी ब्यूमर ने 119 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनका 9वां शतक है। दक्षिण अफ्रीका के लिए आया बोंगा खाका ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 45 ओवर और 4 गेंद में 262 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की टैमी ब्यूमो को शानदार शतकीय पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बैडमिंटन कोर्ट का रुख करें तो ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स में ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। ईशान और तनिषा की भारतीय जोड़ी ने इजराइल के मिशा और स्वेतलाना की जोड़ी को 21-15, 21-8 से पराजित किया। इस टूर्नामेंट में कल पुरुष सिंगल्स में पारुपल्ली कश्यप और शुभंकर डे अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।
अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में भारत के अविनाश साबले ने निराश किया है। फाइनल में उन्होंने 8 मिनट 31.75 सेकेंड में अपनी रेस पूरी की और 11वें स्थान पर रहे। मोरक्को के सोफिन एल बक्काली ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि इथियोपिया के लमेचा गिरमा दूसरे और केन्या के कॉन्सेस लस किपरूटो तीसरे स्थान पर रहे। प्रेम, जब विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई तो 3 खिलाड़ियों पर नजर थी, जिसमें एक मुरली शिवशंकर थे, वो भी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। अविनाश साबले थे, 11वें स्थान पर रहे। और अब एक नजर जो है वो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर है। देखिए, नीरज चोपड़ा निश्चित रूप से हम ओलंपिक्स के टाइम से ही बात करें कि बहुत लाजवाब फॉर्म में है और मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं, फॉलो भी करता हूं। डाइट से लेके फिटनेस से लेके जितना ध्यान वो रखते हैं, जितनी मेहनत वो करते हैं, मुझे लगता है कि हर एक इवेंट जो है उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करती है इसके लिए कि वो देश के लिए जो है मेडल्स जीते, देश के लिए जो है पदक लेके आए। तो नीरज चोपड़ा केवल वो खुद से ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे एथलीट्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किस तरीके से हम अपने आप को जो है देश को रिप्रेजेंट करें और देश के लिए पदक लेके आए। इस चीज के लिए नीरज चोपड़ा कहीं न कहीं इन सारी इवेंट्स के माध्यम से एक सबको प्रेरणा भी दे रहे हैं और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है हमारी कि इस चैंपियनशिप में भी बहुत अच्छा वो कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जैवलिन थ्रो स्पर्धा में कम से कम भारत का खाता खुलेगा। अभी कई और खिलाड़ी इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से अपनी चुनौती पेश करेंगे। कोरोना महामारी के कारण स्थगित हुए एशियाई खेलों का आयोजन अगले साल यानी 2023 में किया जाएगा। एशियाई ओलंपिक परिषद ने आज नई तारीखों की घोषणा कर दी है। अब ये खेल 23 सितंबर से शुरू होंगे और 8 अक्टूबर तक चलेंगे। एशियन गेम्स के 19वें सीजन का आयोजन इस साल 2022 में 10 से 25 सितंबर तक होना था, लेकिन चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक की 6 साल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस दौरान शहर में खेलों की वापसी की तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। उद्घाटन समारोह 14 जुलाई को होगा, जबकि स्पर्धाएं 30 जुलाई तक चलेंगी। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 15 से 27 अगस्त तक किया जाएगा। 5 बार की ओलंपिक पदक विजेता तैराक और लॉस एंजल्स की मुख्य एथलीट अधिकारी जेनेट इवांस ने कहा कि इसके साथ ही सभी खिलाड़ी अपने लॉस एंजल्स 2028 के सपने को साकार करने के लिए सक्रिय रूप से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। बेल्जियम के 24 साल के साइकिलिस्ट जैस्पर फिलिपिन्स टूर डी फ्रांस की 15वीं स्टेज में टॉप पर रहे हैं। एल्पिकिन डीसी यूनिक के फिलिपींस ने 202.5 किलोमीटर की स्टेज 4 घंटे 27.27 मिनट में पूरी की। इस तरह बेल्जियम के ही वाउट वैन अर्टे दूसरे और डेनमार्क के मैट्स पेडरसन तीसरे स्थान पर रहे। डेनमार्क के जोनास 15 स्टेज के बाद ओवरऑल टॉप पर चल रहे हैं। रेस का चैंपियन 24 जुलाई को मिलेगा। 3349.8 किलोमीटर की होती है ये रेस और इसमें होते हैं 21 स्टेज। प्रेम, आप बात कर रहे थे भारत के वेस्टइंडीज दौरे की। समय थोड़ा सा है, उस पर अगर चर्चा कर लें। शिखर धवन की कप्तानी में टीम जा रही है। विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। क्या ये मौका है कि भारत की जो एक दिवसीय टीम है उसमें कुछ खिलाड़ी जैसे सूर्य कुमार यादव हैं, इस तरह के खिलाड़ी अपने आप को फिक्स कर लें? देखिए, निश्चित रूप से एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि हम आने वाले टाइम में जो है T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मौका होगा इन नए खिलाड़ियों के लिए। सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भी पीछे भी कुछ सीरीज में अपने आप को साबित किया है, वो अगर देश से बाहर जाकर खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वहां केवल अपने आप को ढालने की ही बात नहीं है, बल्कि अपने आप को एक अपना जो निश्चित स्थान है टीम में वो भी पक्का करने का एक निश्चित रूप से मौका होगा। टीम में और भी बहुत सारे नए प्लेयर्स है, जैसा कि वनडे टीम से 2-3 सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है, तो शायद ये एक सीरीज बहुत अच्छी होगी आगे T20 सीरीज के हिसाब से, T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से भी। कुलदीप यादव को भी मौका दिया गया है। कुलदीप यादव का चयन पहले भी हुआ था, लेकिन चोट के कारण वो टीम से बाहर हो गए थे। क्या वहां जो कुलदीप और युजवेंद्र चहल की कुलचा जोड़ी है एक बार फिर अपने रंग में दिखेगी? निश्चित रूप से हम आशा तो यही कर सकते हैं, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप खेलना है और वो लोग चाहेंगे कि कहीं न कहीं वो भी जो है अपनी जगह टीम में पक्की करें, तो निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे और जैसा उनका रहता है प्रदर्शन आमतौर पर, तो और लाजवाब प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा सकती है। प्रेम, अब समय नहीं है कि किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।